इस्लाम के अंदर स्लेवरी है। इस्लाम की स्लेवरी जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में उम्र कैद है ना, उससे कहीं दर्जा बेहतर है। मेरा सवाल ये था, इस्लाम के अंदर स्लेवरी है, ठीक है सर। और पहले के टाइम में मतलब लोग स्लेव बनाते थे, तो मतलब प्रॉफेट मोहम्मद ने शराब बैन करवाई, प्रोस्टिट्यूशन बैन करवाई, जो हराम चीजें थी उन्हें बैन करवाई। लेकिन सर इस चीज को लेकर के मेरा ये प्रॉब्लम है कि सर स्लेवरी क्यों नहीं बंद करवाई, और सिर्फ स्लेवरी स्लेवरी तक ही ये एब्सोल्युटली नहीं रहे। स्लेवरी एब्सोल्युटली बुरी है। क्या सर? मैं पूछ रहा हूं आपसे कि क्या स्लेवरी एब्सोल्यूट टर्म्स में, इन इट्स एब्सोल्यूट हाँ। मैनर्स, क्या स्लेवरी बुरी है, हम्म। चीज है? जी सर बिल्कुल है, बिल्कुल सर बुरी है। एब्सोल्युटली कह रहा हूं, क्योंकि सर एब्सोल्युटली। अगर, हाँ सर बिल्कुल बुरी है। अच्छा, चूंकि आपके हारिस सुल्तान साहब मना कर चुके हैं कि एब्सोल्युटली कोई चीज बुरी नहीं होती है। सर मैं हारिस सुल्तान नहीं जानता हूँ सर, क्या कह रहे हैं? मुझे हारिस सुल्तान के बारे में नहीं पता सर। नहीं पता, कोई बहुत अच्छी बात है। अब मुझे बताइए कि चूंकि दावा आपका है कि स्लेवरी एब्सोल्युटली बुरी है, तो उसको साबित करें। जी, आई एम वेटिंग। हेलो सर, आपकी आवाज कट रही है। मैं कह रहा हूं कि आपने दावा किया कि स्लेवरी एब्सोल्युटली बुरी है, तो आप इसको साबित करें। जी सर। सिर्फ बुरी होने को साबित नहीं करना, देखिए सर, एब्सोल्युटली बुरी होने को साबित करना। हाँ सर एब्सोल्युटली ही मैं इसे साबित करूंगा कि ये जी एब्सोल्युटली बुरी क्यों है। जी। ठीक है सर। देखिए सर, अगर कल को चाइना अगर भारत पर अटैक करता है और हम्म। सारे मेल्स को मार देते हैं, और बच्चे और वाइफ को अगर वो पकड़ लें और उनके साथ मतलब सेक्स करें, तो सर ये हम तो यहाँ आप अभी कॉन्क्यूबाइन की बात जाहिर नहीं सी कर रहे बात है हैं, कि, हम बात कर रहे हैं स्लेवरी की। हम कॉन्क्यूबाइनेज की बात नहीं कर रहे हैं। कॉन्क्यूबाइनेज सेकंड स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है सर स्लेवरी। सर 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 सिर्फ सर स्लेवरी। सर सर स्लेवरी, स्लेवरी सर एक इंसान से उसकी पर्सनल लाइफ छीन लेती है सर। ठीक। उस ठीक इंसान है। का मोटिव खत्म है, वो अपने मास्टर के ही कहने पे भागेगा, वो अपने मास्टर के ही कहने पे जो काम होगा वो करेगा। उसकी पर्सनल हाँ। लाइफ डेड है सर। और एज ए ठीक है। एग्नोस्टिक मेरा ये मानना है कि हर एक हाँ। इंसान को, जो हाँ, उसे क्रिएटर ने बनाया है, उसे जीने का हक है, वो इस बिल्कुल सही। धरती पर अच्छे से रहे। जी सर, तो इस तो नजर से अगर किसी मेरा तो स्लेवरी को अगर देखने का किसी नजरिया पूरी तरह से। तो आप ये जी कह रहे सर हैं कि बोलिए। अगर किसी इंसान की आजादी को छीन लिया जाए और वो अपने जी मास्टर सर। की मर्जी के ऊपर डिपेंड हो फुल्ली, तो ये जी सर। जी सर। एब्सोल्युटली बुरा है। जी सर, क्योंकि वो उसकी पर्सनल लाइफ छीन रही है सर। बहुत स्लेवरी सही कहाँ से बात है। ठीक हो सकती है, जाहिर सी बात कै- है। कैदी के ताल्लुक से जी क्या सर। कहेंगे कि जिसकी आजादी को छीन लिया जाता है और वो जेलर की मर्जी के ऊपर या अदालत की मर्जी के ऊपर है कि वो बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, उसकी आजादी को तो सल्ब कर लिया आपने, उसको क्या कहेंगे आप? क्या सर? कैदी, कैदी। जी सर। देखिए सर, कैदी का यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सर वो कैदी कोई भी होता है, उसे एब्सोल्युटली एकदम से परमानेंट जेल के अंदर नहीं रखा जाता, उसके क्यों क्राइम के उम्र कैद नहीं ऊपर होती? उसको, उम्र कैद नहीं जो होती? सर क्योंकि उसके जो क्रियाक्रम जो होते हैं वो काफी बहुत बद से बदतर होते हैं। आप अगर एग्जाम्पल ले लें तो कुछ लोग मारपीट में पूरी की पूरी जेनोसाइड कर देते हैं ठीक लोगों है। को, तो इसका मतलब ये और हुआ कि बच्चों के किसी रेप की करते हैं। आजादी को, अब आपने खुद ही साबित कर दिया कि किसी की आजादी को खत्म कर देना एब्सोल्युटली बुरा नहीं है। अगर एब्सोल्युटली बुरा होता तो यहां भी बुरा होता। नहीं सर, यहाँ टर्म दो जो आप सर यूज कर रहे हैं ना, एक होता है कि किसी को पकड़ के रखना और उसको अपना स्लेव बनाना, और यहाँ जो सेकंड वाला आप टर्म यूज कर रहे हैं जेल को लेकर के, यहाँ हम्म। उसके क्राइम के ऊपर उसको एक टेम्पररी, मोस्ट ऑफ नहीं, द टाइम सर टेम्परेरी किसने कह टेम्पररी दिया? ही उम्र कैद पनिशमेंट होती है मिलती है। कि नहीं? मैं कहता हूं टेम्परेरी नहीं, उम्र कैद। सर उम्र कैद की उसमें बात करें। उसकी, सर उसमें जो इंसान है वो एकदम से मतलब बद से बदतर उसके क्रियाक्रम होते हैं, उसके ऊपर उसके संविधान के जो आर्टिकल्स है वो उसके ऊपर अप्लाई की जाती है, तब जी। जा करके उसे उम्र कैद दी जाती है। और तो उसके भी तो अलावा इसका मतलब इसमें ये भी एक हुआ कि एक्सेप्शन है। इसका सर सर मतलब सर ये सर हुआ कि सर 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 वेट 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 अरे, वेट मैंने सुन लिया आपकी बात। सर। इसका मतलब ये हुआ कि संविधान अगर कहेगा कि फला आदमी की आजादी को खत्म कर दिया जाए, चूंकि उसने ये हरकत की है, चूंकि उसने ये हरकत की है,
तो अब आप इसको जस्टिफाई करते हैं, ठीक है, मैं यही समझ रहा, सही समझ रहा हूं ना मैं? सर आपने अभी जो कहा पर ये उम्र कैद को लेकर के, तो सर उसमें भी कुछ पॉइंट्स है। अगर वो इंसान उस जेल के अंदर सुधर जाता है या फिर अब बहुत वो ज्यादा आप मतलब उसकी करेंगे किस, बाद में बात, उसकी तो वो करेंगे उसे बाद में छोड़ बात। देते आप हैं। इस बात को अभी उसूली तौर पर बात करें। आप इस बात को तस्लीम कर जी रहे सर। हैं कि अगर किसी मुल्क का संविधान ये कहे कि फला आदमी की हम्म। आजादी को खत्म कर सकते हैं चूंकि इसकी ये हरकतें हैं, तो आप उसकी जी आजादी को सर। खत्म करने के हक में हैं? डू यू एग्री विद दैट? इस तरह के संविधान से आप एग्री करते हैं? सर अगर वो उसके बद से बदतर अगर जो भाई उसने हरकतों, काम किए हाँ उस वो चीज हरकतों के ही की ऊपर, बात हो रही है, हरकत ही की बात हो हाँ रही है, सर, मैंने तो हरकत का बिल्कुल लफ्ज सर, इसलिए नहीं बोला। मैं हाँ, एग्री करता हूँ, क्योंकि वो सर एग्री आगे करते चल हैं, के बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाएगा ही, ठीक है। जाहिर सी बात। तो अगर इस्लामिक संविधान ये कहे कि ये जो फला फला आदमी है, ये मैदान जंग में मुसलमानों को कत्ल करने के लिए और उनकी औरतों को रेप करने के लिए और उनके बच्चों को जिंदा दरगोर करने के लिए आ रहा था, लिहाजा ऐसे लोगों की आजादी को रिस्ट्रिक्ट किया जाए और उनको कैदी बना लिया जाए, उनकी आजादी खत्म करके, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें दोनों में फर्क बताइए क्या है? दिक्कत क्या है सर कि यहाँ प्रॉब्लम ये है ना कि जो वार के ऊपर जो लड़ी जा रही है उसमें बच्चों को पकड़ा जा रहा है, उनके वाइफ को पकड़ा जा रहा है, उनको रखैल बना करके रखा जा रहा है। हम्म। लेकिन अगर इसे मिसाल अगर ले तो इसे इस तरह से इसको अल्टरनेटिव ये देखा जा सकता है कि अगर उसे अगर पकड़ भी लें तो उसे आप मतलब सेक्सुअल कांटेक्ट का कोई मतलब ही नहीं बनता, आप एक मैं मिसाल बन सकते हैं कॉन्क्यूबाइन की पूरे। बात नहीं सर कर सर रहा हूँ, सर सर आप सर इसको सर कॉन्क्यूबाइन में, नहीं नहीं सर, सर सर की बात सर नहीं, सर रुक कॉन्क्यूबाइन जाइए में सर, सुन रुक लीजिए, जाइए सर। कॉन्क्यूबाइन की नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। आप यहाँ सवाल करने के लिए आए हैं तो आपको उसी तरह चलना पड़ेगा हमारे रूल्स के एतबार से। हम कॉन्क्यूबाइन की बात नहीं कर रहे हैं, आप जंप ना करें बैक एंड फोर्थ। बात कर रहे हैं स्लेवरी की ओवरऑल, उसके बाद कॉन्क्यूबाइन का मसला मैं बाद में देखूंगा। अभी ये स्लेवरी की बात है। आपने ये बोला कि एक आदमी को उम्र कैद की सजा दी जा सकती है उसके जराइम की वजह से, संविधान अगर कहे। मैं ये कहता हूं इस्लामिक संविधान अगर ये कहता है कि एक आदमी आपके बच्चों, आपकी औरतों, आपके मर्दों को कत्ल करने के लिए मैदान जंग में हथियार लेकर खड़ा हुआ है और वो मुस्लिम फौजियों के हाथ आ गया, तो क्या उसकी आजादी को खत्म करना चाहिए या नहीं? आप इसको और मुल्क के कानून में फर्क कैसे करते हैं, मुझे जरा ये बता दीजिए। हम्म। सर आपने कहा कि मतलब जो जंग में कोई इंसान खड़ा है तलवार लेकर के आपके बच्चों को मारने के लिए और आप उससे विक्ट्री ले लेते हैं, ठीक है, तो वो इंसान के ऊपर आपने कहा कि क्या आप उस तरह के पनिशमेंट लेंगे, और उसका जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर आपका क्या विचार है? क्या आपका क्वेश्चन ये है सर? अगर आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप फंस गए हैं, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि क्वेश्चन क्या है। आपने, नहीं सर। मैंने सिंपली आपसे ये पूछा नहीं सर सर कि सर, सर। मैंने अब, अच्छा अगर नहीं जी समझे तो सुन लीजिए, फिर सर सर ना कीजिए, सुन लीजिए फिर। आपसे मैंने सिंपली ये जी। पूछा कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो उम्र कैद की बात है, आप इंडिया के लग रहे हैं चूंकि आपने संविधान का लफ्ज बोला, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उम्र कैद का प्रोविजन है, चाहे किसी भी जुर्म की वजह से हो, है, ठीक है, और उसमें परमानेंटली एक आदमी की जिंदगी को और उसकी आजादी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, राइट? अच्छा, अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं हम्म। कि इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है कि अगर हम्म। कोई मैदान जंग में आपको, आपके हाँ। बच्चों, औरतों, मर्दों को कत्ल करने और आपकी आजादी को हमेशा हमेशा खत्म करने और आपके मुल्क पर कब्जा करने के लिए आए, तो क्या आप उसको, उसकी आजादी को खत्म करने के हक में है या नहीं परमानेंटली? नहीं सर, बात अगर बच्चे और विमेन के ऊपर है तो नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि वो इतना हार्म कर सकते। अगर वो हार्म हार्म करना होता तो जब हाँ उन्हें पकड़ करके उन्हें स्लेव बनाया जाता तो वो चाहते तो काउंटर अटैक भी कर सकते थे। भाई माइट वो भी तो पॉसिबल मैदान कि जंग में पॉइजन दे डिफीट हो गए सकते ना, थे। वो तो डिफीट हो गए। यूं कोई है कि वो विलिंगली स्लेव बनने के लिए आए हैं? वो तो आए हैं हथियार लेकर, वो आए हैं तलवारें लेकर, वो आए हैं बंदूकें लेकर, और यहाँ आकर वो डिफीट हो गए, घिर गए। तो अब उनकी हम्म। आजादी को रिस्ट्रिक्ट करें या ना करें, क्योंकि वो आपको मारने के लिए आए थे। अगर आप उनको डिफीट ना करते तो वो आपको मार देते, आप जिंदा ना रहते, आपकी बीवी बच्चे मर जाते। अब मुझे बताइए उसकी आजादी को रिस्ट्रिक्ट करें ना करें? परमानेंटली तो नहीं सर, तो क्योंकि फिर मैंने इंडियन फिर से वो कॉन्स्टिट्यूशन में मैं अपना उम्र कैद स्टेटमेंट क्यों है? फिर से तो फिर दोहरा देता उम्र, हूँ। नहीं नहीं, तो फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उम्र कैद क्यों है? क्योंकि सर उसका जो उसने किया है वो बद से बदतर होता है, तब जाकर तो के उसे उम्र कैद दिया ये जाता भी है। तो जो फिर से मैं करने इस चीज आया को, है वो बस से बदतर ही है ना। ये भी तो जो करने आया है वो बस से बदतर ही है।
ये तो आपके सर मुल्क पर आप कब्जा उसे करने के वैसा लिए आया है। पनिशमेंट नहीं दे रहे हो, आप नहीं, उसे बेच दे रहे हाँ। हो, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन बेचना नहीं अरे सिखाता। अरे, आप वो उनके आप साथ डिटेल में सेक्स चले कर गए, रहे वो आप हो। पहले उसूली तौर पर बात कीजिए। नहीं नहीं इमेजिन नहीं करें नहीं कि चाइना, नहीं नहीं नहीं, रुक वसूली जाइए। बात पे ही आते हैं। हाँ सर, ठीक हाँ, है सर, आप बोल बात लीजिए। सुनो। बात करें उसूली तौर पर, ये नहीं कि आप बेच दे रहे हो, ये कर दे रहे हो, वो कर रहे हो, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। उसकी भी बात हम करेंगे, जब पहले उसूली तौर पर इससे निमट लें इस मसले को। मेरे से आप बात करें तो इधर उधर ना भागें, और ना मैं भागने देता हूं। चाइना ने इंडिया के ऊपर हमला किया, मिसाल के तौर पर, और सपोज कोई जेनीवा कन्वेंशन किया। नहीं है, कोई आदमी जेनीवा कन्वेंशन पे हम्म। साइन नहीं किया हुआ किसी मुल्क ने, यूनाइटेड नेशन भी एग्जिस्ट नहीं करता, समझ लो 100 साल पहले हम पीछे चले गए। अब चाइना ने हम्म। इंडिया के ऊपर हमला किया, इंडियन आर्मी ने चाइनीज जी सर। फौजियों को पकड़ लिया, और ये इंडियन जो हम्म। चाइनीज फौजी थे, ये इंडिया के मसलन किसी हिस्से पर कब्जा करने के लिए आए थे, या इंडियन को मारने के लिए आए थे, उनकी औरतों का रेप करने के लिए आए थे। अब इंडियन फौजियों ने उसको पकड़कर उसको जेल में डाल दिया, और अदालत ने उम्र कैद की सजा दे दी। क्या ये सही है? जी जी सर। ये सही है। अच्छा, यही काम जब इस्लाम करे जी सर। तो अब कीड़े हैं इसमें, अब कीड़े निकलते हैं। यही काम, एग्जैक्ट यही काम नहीं अगर एक सर, इस्लामिक गवर्नमेंट इस्लाम ये चीज अंडर नहीं कर रहा इस्लामिक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन करे तो इस्लाम ये आपको नहीं कर प्रॉब्लम रहा है। है ना। ये नहीं कर रहा है ना सर। मैं और यही कर रहा है, आप बिकॉज अपने यू जो डोंट नो, मैं यही आप कर रहा सर है। एक रेफरेंस दे दें। सर 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 हम्म। अगर इंडियन आर्मी अगर उनके वुमेन या बच्चों को पकड़ लेता है और साथ में उसके साथ सेक्स वगैरह करता है, तो आप इसे कैसे जस्टिफाई करोगे सर? प्रॉब्लम मैं तो फिर यहाँ आप आ वहीं जाती है चले ना। गए, फिर आप वहीं चले गए। मैं कॉन्क्यूबाइन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पहले स्लेवरी की। जिस दिन मैं आपसे स्लेवरी एडमिट करा लूंगा ना कि स्लेवरी मॉरल है, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा कॉन्क्यूबाइन के ऊपर। पहले आपको ये एडमिट करना पड़ेगा कि स्लेवरी इज अ मॉरल एक्ट। ये आप एडमिट तो करें, सर वरना फिर आप उम्र सर कैद को सर भी, सर वरना फिर आप सर उम्र कैद सर को भी सर इमोरल सर कहिए। आपके अंदर इतने गट्स होने चाहिए कि आप अपने सर कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज करें, कीजिए। सर कोई इंसान अगर कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर अगर उसे जेल होती है, तो उससे जो गवर्नमेंट है वो कुछ ये नहीं करवाता कि तुम मेरा सेक्स डिजायर पूरा करो, या तो फिर भाई, कोई ये नहीं आपको कहता कि सेक्स मैं के तुम्हें अलावा कुछ कह समझ रहा हूँ में आता है कूदने के क्या? लिए तो दिमाग में कूदो। कुछ और चलता है सेक्स के अलावा? नहीं सेक्स चलता है ना। ये चलता है आप ना, तो उसी को ये है चलाइए फिलहाल, इसको नहीं। इसको साइड में रख दीजिए। ये जो यानी क्यों आप इतने ऑब्सेस्ड विद सेक्स हैं? थोड़ा सा कुछ इसको साइड में रखें। इतना ऑब्सेशन क्यों है सेक्स को लेके? नहीं, क्योंकि थोड़ा साइड में देखिए रखें सर, इसको। अगर अगर ये पॉइंट नहीं होता ना, तो मैं अभी स्लेवरी के ऊपर आता ही नहीं डिबेट करने के लिए या फिर आपसे बात करने के लिए। तो ये सेकेंडरी पॉइंट है, हम पहले प्राइमरी पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। सेकेंडरी पॉइंट पर हमेशा बाद में बात होती है। आप अच्छा चलिए एक बात सुन लीजिए, चलिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आई एग्री विद यू फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि औरतों के साथ जो सुलूक है वो गलत है। फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं थोड़ी देर के लिए मान रहा हूँ मर्दों के साथ सही है। देखिए, ठीक है उनके सर। साथ तो कोई रेप वेप नहीं होता, उनके साथ तो कोई जिनसी ताल्लुक नहीं होता, उनके साथ उनको स्लेव बनाना ठीक है। जी सर। मर्दों को स्लेव बनाना ठीक है आपके नजदीक? नहीं सर, जैसा कि मैंने कहा कि वो उसकी आजादी छीन लेती है, तो नहीं सर, तो स्लेवरी आजादी तो भाई, आजादी तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी छीन रहा है ना, उम्र कैद देकर मुफ्ती साहब, चाइनीज इसमें मैं फौजियों की। एक पॉइंट ऐड करूंगा कि मैं चाहूंगा कि प्लम्बर साहब को अगर कभी मौका मिले जिंदगी में, वो किसी लाइफ जिसको मतलब उम्र कैद होगी उसके पास जाए, उसको बोलें कि मैं तुम्हें डील करने आया हूँ कि तुम्हें ये जो उम्र कैद हो रही है उसके बदले ये स्लेवरी का ये जो है इसमें तुम कॉन्टेक्ट में, वो 100 मुंह से कहेगा बिल्कुल, उनको तो नहीं, बाहर नहीं जाने देते। एक्नॉलेज इस्लाम साहब, एक्नॉलेज इस्लाम साहब, मैं उस पॉइंट पे जाना ही नहीं चाहता। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको एक मर्द को स्लेव बनाना बुरा लग रहा है चूंकि उसकी परमानेंट आजादी खत्म हो रही है, तो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर क्यों क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं जिसमें उम्र कैद का प्रोविजन है? आपने ये डबल स्टैंडर्ड किया क्यों है? फॉरगेट अबाउट दैट कि जिसको उम्र कैद है उसको स्लेवरी अच्छी लगेगी, नहीं, ये सेकंड स्टेज है। पहले हम इस नहीं, पर आप बात करेंगे। मतलब ये कहना हाँ चाहते हैं कि सर मैं ये मान लूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी आजादी छीन रही है, ये हाँ, आप ये सुनना नसीब ये चाहते कि हैं? मानते हैं, आपको मानना ठीक है पड़ेगा, सर, नहीं चलिए मानेंगे हम तो उसको एक्सेप्ट कर दोगलापन लेते कहते हैं। हैं। ठीक है सर, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अच्छा, जब आप उसको, अब आप इंडियन कर कॉन्स्टिट्यूशन को लेते हैं मानते हैं, एक्सेप्ट। आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, हाँ सर, मानते हैं। तो आप इसका मतलब इस बात को मानते हैं मानते हैं सर। कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर किसी की आजादी को रिस्ट्रिक्ट करे तो ठीक है, क्योंकि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। हाँ सर, बिल्कुल। इसका मतलब आप स्लेवरी को सही समझते हैं, मर्द की स्लेवरी को? नहीं सर, स्लेवरी किसी भी तरह की स्लेवरी को ओ सही नहीं भाई, समझता। तो फिर वो जो स्लेव, वो भी तो स्लेवरी है ना, एक आदमी की उम्र कैद को उसकी भाई आजादी को स्लेव परमानेंटली खत्म कहाँ कर दिया, बना रहा वो है भी भाई? स्लेवरी है। स्लेव उसे कहाँ बना रहे हैं भाई? उसे कहाँ कोड़े पड़ रहे हैं तो जेल के मुफ्ती अंदर? साहब इनसे थोड़ा पूछें कि स्लेव होता क्या, उसको डिफाइन हाँ, कर दें डिफाइन थोड़ी। कर दिए, चलें डिफाइन करें। भाई वैसे ये मैंने थोड़ी डिफाइन कर देर चुके, पहले आसिम भाई ये स्लेवरी डिफाइन कर चुके कि आजादी को परमानेंटली खत्म कर दिया जाता है, उसको स्लेव बोलते हैं। तो वी हैव द डेफिनेशन ऑलरेडी।
लेकिन ये उससे भाग रहे हैं फिर अभी। को कोड़े पड़ते हैं, इनका शायद वो जो दिमाग में गलत नहीं, concept- ये अब उसके अंदर अब क्वेश्चन को लोडेड बना रहे हैं, यानी और चीजें ऐड कर रहे हैं ताकि अपनी ये जो जाल बुंदियां इनके इर्द गिर्द उससे निकलना चाह रहे हैं, उससे हम निकलने देंगे नहीं सर, बात ये है कि मैं जब उससे भाई फर्स्ट टाइम साहब जब डिबेट के यहाँ लिए से आया बच था के तो नहीं मेरा जाता इनसे बंदा। क्वेश्चन ही यही था कि सर सेक्स क्यों, मेरा जी ये नहीं, पॉइंट था ना, कि ये पॉइंट था कि स्लेवरी क्यों। ठीक है, चलो अभी अगर अभी आप आपने स्लेवरी जाल को बुना, मेरे को आपने ट्रैप कर लिया, चलिए ठीक है, आप बहुत आप हमें आपको ट्रैप कर लेते, स्लेवरी सही चलिए ठीक। लगती है? आपको स्लेवरी सही लगती है? नहीं नहीं लगती, नहीं क्यों सर, नहीं लगती? बिल्कुल नहीं लगती क्यों नहीं स्लेवरी लगती? अच्छी। अगर 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 आप सेक्स स्लेवरी के ऊपर बात करने आए हैं तो स्लेवरी पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? क्योंकि सेक्स स्लेवरी का ही तो हिस्सा है ना। तो आपको स्लेवरी क्यों नहीं सही सर लगती, दोनों में फर्क भी तो है ना, जबकि आपको इंडियन दोनों में कॉन्स्टिट्यूशन में फर्क है ना उम्र सर। कैद की जो प्रोविजन है वो सही लगती है? वो क्यों लगती है और ये क्यों नहीं लगती? मुझे फर्क बता दें बस। और दोनों में सर परमानेंट देखिए, आजादी जारी स्लेवरी है। में ना सिर्फ एक सर स्लेवरी में ना सिर्फ एक पॉइंट नहीं है कि मतलब वॉर के टाइम वो आपको स्लेव बनाएगा। स्लेव बहुत सारे रीजन से पहले के टाइम में बनाए जाते थे। वो पहले के पहले के लोग टाइम कर्ज में ले बनाए लेते थे, जाते थे, नहीं चुका इस्लाम में नहीं पाते थे, बनाए जाते। सामने के लोग। वो पहले के टाइम में बनाए जाते थे, इस्लाम में नहीं बनाए जाते। इस्लाम में सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है स्लेव बनाने का, और वो है वॉर का। कि वॉर के जो प्रिजनर्स हैं वो अगर आएंगे, और उसमें भी खरीदते नहीं थे सर। सर स्लेवरी खरीदते एक नहीं थे ऑप्शन सर। नहीं है। एक मिनट, जरा इनको डालें नीचे। उसमें भी एक ही ऑप्शन नहीं है। उसमें पहला ऑप्शन ये है कि कुरान ने जो दिया है वो ये कि आप उनके ऊपर एहसान कर दें, एहसान करके छोड़ दें। दूसरा ऑप्शन ये है कि उनसे फिदिया लेकर छोड़ दें। तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर मान लीजिए वो ऐसा थ्रेट है कि आप उनको छोड़ेंगे, दोबारा वो आपकी मुल्क के ऊपर हमला करेंगे, तो ऐसे लोगों को डेथ पेनल्टी देनी चाहिए। लेकिन अगर डेथ पेनल्टी की जरूरत नहीं है और आप उनको फिदिया देकर नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि अगला मुल्क भी नहीं मान रहा है, और आप एहसान करके छोड़ेंगे तो दोबारा वो आपके ऊपर हमला करेंगे, तो फिर आपके पास बेहतर ऑप्शन ये है कि हमको कैदी बना दें फॉर लाइफ टाइम। कैदी बनाने को ही स्लेवरी कहते हैं। जो हेरिडेटरी स्लेवरी है, या कोई भी आदमी आपके कबीले, आपके महल्ले में टहलता हुआ आया, आपने उसको अबडक्ट करके स्लेव बना लिया, उसका इस्लाम में कोई जी सर बोलिए। सर पहले जो आपने कहा कि मतलब स्लेवरी डेथ पेनल्टी को लेकर के, ठीक है, और आपने कहा कि सिर्फ वॉर के ही समय पे स्लेव बनाना था, तो सर नहीं, प्रॉफेट मोहम्मद स्लेव खरीदते भी थे। उनको ओ भाई, किसी वही इज्जत के स्लेव राजा थे, ने वो एक वही सर सर स्लेव सर सर थे सर सुन जो लीजिए, वार के थोड़ा मौके सुन पर लीजिए। बनाए गए थे। उनको बेचा और फरोख्त किया जाता है, चूंकि दे हैव नाउ बिकम प्रॉपर्टीज। जिस तरीके तो से जो क्या कैदी होते हैं वो सर, स्टेट की प्रॉपर्टी होते हैं। स्टेट जिस वक्त चाहे, जिस जेल में चाहे, उनको मुंतकिल कर दे। इस जेल से उठाकर दूसरी जेल में डाल दे, कैदी कह नहीं सकता कि मेरी जेल को तब्दील क्यों किया। दे आर नाउ स्टेट प्रॉपर्टी। तो इसी तरीके से एक आदमी अगर अपने कैदी को उठाकर दूसरे आदमी के हवाले कर दे, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? क्या आप कभी इंडियन गवर्नमेंट के इस फैसले पर उंगली उठा सकते हैं कि क्यों यूपी की जेल में बन हुए एक कैदी को आपने महाराष्ट्र में मुंतकिल कर दिया, दिल्ली मुंतकिल कर दिया, हैदराबाद मुंतकिल कर दिया? भाई स्टेट की अथॉरिटी चाहे जहां रखे। जी सर तो इस्लाम की स्लेवरी सिर्फ ये तो नहीं है ना कि मतलब एक कि किसी को मतलब उसके कर्मों के ऊपर सजा दी जाती है। इस्लाम की स्लेवरी ये है कि सर वहां नहीं, बेची जाती है, इस्लाम की प्लस स्लेवरी तो उनके बहुत, साथ। इस्लाम सर की सर मुझे स्लेवरी तो कंप्लीट करने दीजिए, सर नहीं मेरे करने को दूंगा ना थोड़ा मैं कंप्लीट अभी कर तक। लेने दीजिए। आपने सवाल कर लिया, मैं जवाब दे रहा हूं। इस्लाम की स्लेवरी जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में उम्र कैद है ना, उससे कहीं दर्जा बेहतर है। उसकी वजह यह है कि इस्लाम में इस यानी तरह सर की आप मानते हैं कि सर किसी भी स्लेव के साथ सेक्स करना अलाउ है, क्योंकि हमारा मैं भी इंडियन इसकी बात नहीं कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा इसका हूं अलाउ भैया। नहीं देता, लेकिन मैंने आपका कुरान और हदीस इस चीज की मैं अलाउ करता इसकी बात अरे नहीं कर रहा भाई हूं। दिस गाय इज obsessed with sex। बार बार सेक्स ही बुलवाना चाह रहा है। नहीं, सेलेब्रिटी वो पर बात इसलिए हो रही कि है। उसके दिमाग में वही भरा हुआ है, तो वो कैसे निकलेगा वहां से? क्या तो भाई, क्रिटिसाइज करना हो। अरे भाई अच्छा, खामोश तो रहेंगे आप तो ऊपर ले सकता हूँ आपको। प्लम्बर भाई, हम प्लम्बरों को यहाँ ठीक करते हैं, अगरचे आप पाइपलाइन ही ठीक कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ प्लम्बरों को ठीक करते हैं। तो इसलिए कर आप लीजिए हमसे सर। बात आप करें बिल्कुल सिविलाइज अंदाज में। ये तरीका गलत है कि बोले चले जा रहे हैं, क्योंकि आप हमारी स्ट्रीम में, हम आपकी स्ट्रीम में नहीं हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये था कि जिस तरीके से जी एक स्टेट पे आपको ये हक नहीं है कि वो आप उस पर उंगली उठाएं कि वो अपने कैदी को इधर से उधर क्यों लेके जाता है, स्टेट लेके जाती है। इसी तरीके से एक मुस्लिम के पास अगर कोई जंगी कैदी है, तो वो भी फिर उस जंगी कैदी को दूसरे को दे सकता है, दूसरे को हिबा कर सकता है, दूसरे को बेच सकता है। इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि दोनों कैदी हैं। और कैद बनाने का, और मैं एक चीज में जो अर्ज कर रहा था जिस वक्त आपने बात शुरू की अभी 2 मिनट पहले,
मैं ये कहना चाह रहा था कि एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन में उम्र कैद करने के, उम्र कैद की सजा देने के बहुत सारे तरीके हैं, और ये सारे के सारे क्रम बेस्ड हैं कि भाई इसने ये जुर्म किया, उसने बैंक को रॉब कर दिया। मसलन अमेरिका के अंदर आफिया सिद्दीकी को जो है 80 साल की कैद की सजा दी गई। इसी तरीके से बैंक अगर आप लूटेंगे अमेरिका के अंदर, आप आराम से 100-200 साल के लिए अंदर जाएंगे, जबकि आप जो है किसी को मार नहीं रहे थे, सिर्फ बैंक लूट रहे थे। मारने और बैंक लूटने में बड़ा फर्क है। अगर आप टैक्स फ्रॉड करेंगे अमेरिका के अंदर तो आप 200-300 साल के लिए अंदर जाते हैं टैक्स फ्रॉड करने की वजह से। तो ये सेक्युलर कवानीन है पूरी दुनिया में। तो पॉइंट ये है कि इस्लाम में जो स्लेवरी होती है वो सिर्फ और सिर्फ मैदान जंग में उस मुल्क के खिलाफ, यानी इस्लामी मुल्क के खिलाफ लड़ने की वजह से होती है, जबकि सेक्युलर मुल्कों में और सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन में उम्र कैद बहुत सारे तरीकों से हो सकती है। तो अब मुझे बताइए कि कौन सा ज्यादा बेहतर है? ऑब्वियस सी बात है कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वहां उनके साथ गलत व्यवहार नहीं किया जा रहा, उन्हें वापस से बेचा नहीं जा रहा, उन्हें कॉरेन नहीं किया जा रहा। बायसनेस, इसको कहते हैं बायसनेस। इमेजिन करें कि आप टैक्स फ्रॉड करें। मैं थोड़ा सा आपसे पूछता हूं, आप अमेरिका में आपने टैक्स फ्रॉड किया, आपको 200 साल के लिए जेल में डाल दिया, आपको सही लगेगा? सर मैं अभी आपने कहा तो मैं थोड़ा एक पॉइंट क्लियर कर लेता हूं, उसके बाद आप मेरा वो जो अभी कहा बायस नहीं, अभी इसका जवाब दीजिए। आपको टैक्स फ्रॉड में आप कन्विक्ट हुए, 200 साल के लिए आपको जेल में डाल दिया, तो क्या आपको सही लगेगा? 2 साल की तो मेरी लाइफ ही नहीं है सर, 60-70 साल में निपट लूंगा। आई नो, इसी को कहते हैं उम्र कैद, इसी को कहते हैं उम्र कैद। यहाँ अमेरिका में 200, 300 साल, 2,000 साल की सजा दी जाती है। आपने मेरे को ये ऑप्शन दिया, मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ। मैं अभी आपका भी थोड़ा डबल स्टैंडर्ड आप में है कि नहीं, ये थोड़ा चेक कर लेता हूँ सर, ठीक है? नहीं, माफी चाहूंगा मैं, मुझे चेक करने की जरूरत नहीं सर, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ सर। नहीं सर, मैं कर लेता हूँ, कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताइए कि आपको ये सही लगेगा या नहीं लगेगा। चूंकि क्वेश्चन आपने किया है तो अब काउंटर क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है? सिर्फ हम यहाँ क्वेश्चन लेने के लिए नहीं बैठे। मुझे बताएं कि टैक्स फ्रॉड में आपको 200 साल की कैद की सजा हुई, आपको ठीक लगेगा? ठीक है, और कर्म बेस में अगर मेरा वैसे कर्म है तो जाहिर सी बात है एक्सेप्ट कर लूंगा। टैक्स फ्रॉड में आपको 200 साल की सही सजा हुई, आपको ठीक लगेगा? डू यू जस्टिफाई दिस? टैक्स फ्रॉड कह रहा हूं, ऐसे वैसे कर्म नहीं, सिर्फ टैक्स की बात करें, टैक्स फ्रॉड। सर मुझे बाहर का कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं पता, मैं बता रहा हूं। अगर ये चीज मैं सपोज कर लेता हूँ, अगर इंडिया के भी अंदर ऐसा है और अगर मेरे ऊपर उम्र कैद की अगर सजा दी जाती है तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा। आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है? जबकि इस्लामी मुल्क में अगर आप टैक्स फ्रॉड करेंगे तो आपको कभी भी गुलाम नहीं बनाया जाएगा, कभी भी उम्र कैद की सजा नहीं दी जाएगी, आपको कभी भी कत्ल नहीं किया जाएगा। अब मुझे बताइए कौन सा कानून ज्यादा सही है? सर लेकिन अभी आप कह रहे हैं ये इस्लामिक कंट्री के ऊपर कि वहां नहीं दी जाती। हाँ, जहां इस्लामी कानून है, इस्लामिक कंट्री से मुराद जहां इस्लामी फुल फ्लेज इस्लामी कानून है, वहां पर आप अगर टैक्स फ्रॉड करेंगे ना तो आपको गुलाम बनाया जाएगा, ना आपको उम्र कैद होगी, ना आपको सजाए मौत होगी। अब बोलें, ये ज्यादा सही है कि वो ज्यादा सही है? बात है इस्लाम वाली, जहाँ पे मतलब इस्लामिक जिस कंट्री के ऊपर अगर ऐसा कुछ है तो अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो बेटर तो यही है। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अब इसका मतलब ये हुआ कि इस्लाम में जिसको आप स्लेवरी कह रहे हैं और उसको हम उम्र कैद बोलते हैं, नाम उसको चाहे जो भी रखें, सिर्फ एक उसकी एक विंडो है जहां से स्लेव बन सकते हैं, और वो है जंग, मैदान जंग, ठीक है? और मैदान जंग में वो फौजी आपको मारने, आपकी औरतों को मारने, आपके मुल्कों पर कब्जा करने के लिए आए हैं। जबकि एक सेक्युलर नेशन में उम्र कैद बहुत सारे तरीकों से हो सकती है, एक इस्लामी मुल्क में उम्र कैद सिर्फ एक तरीके से हो सकती है। तो अब मुझे बताइए, इस्लामी कानून ज्यादा बेहतर हुआ कि सेक्युलर कानून ज्यादा बेहतर हुआ? सर अभी आप बात कानून की कर रहे हैं और मैं अभी बात स्लेवरी के ऊपर प्रॉफेट मोहम्मद के टाइम पे करना चाहता हूँ, क्योंकि वहां पे काफी सारी ऐसे पॉइंट है जो प्रॉब्लमेटिक है। कानून ही है, वो क्या है? वो कानून वहीं से तो निकला सर भाई। आप ये कहना सर अभी आप कह रहे हैं तो मतलब क्या आप ये मतलब ये है कि मतलब वहां स्लेव बनाया जाता था तो उनके साथ कुछ गलत सा व्यवहार किया जाता था, बच्चों को भी पकड़ के रख लिया जाता था। फिर वही मैंने आपसे पूछा कि पॉइंट ही वही है ना, आप उस पॉइंट से भाग रहे हो ना। प्रॉब्लम नहीं भाई, अभी आप उस पॉइंट असल उसकी बात हो रही है यहाँ पर। मैंने आपसे क्या कहा कि आप सेक्युलर नेशन में रहते हैं, मसलन आप इंडिया में रहते हैं, इंडियन कानून चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, उसमें उम्र कैद के 10 तरीके हैं।
उम्र कैद के 10 तरीके, यानी आप ये जुर्म करेंगे, ये जुर्म करेंगे, एक लिस्ट है पूरी, उसकी वजह से आपको उम्र कैद हो सकती है। इस्लामी कानून में उम्र कैद का सिर्फ एक तरीका है। अब मुझे बताएं, इस्लामी कानून ज्यादा बेहतर है कि आपके मुल्क का, इंडिया का कानून? जाहिर सी बात है, अगर जिसकी की कॉन्स्टिट्यूशन बेटर होगी वही बेहतर होगा। इस सिनेरियो में कौन सा बेहतर है, इस्लामी कानून या इंडिया का? सर इंडिया वाले का मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप यूएसए और इसका पता करेंगे तो जाहिर सी बात है, आपने अभी जो तो मेरे आपको को यूएसए का नहीं पता था, इंडिया का पता था? नहीं सर, नहीं सर, अभी आप मुझे। यूएसए वाले को मैंने सपोज किया कि चले मान लेते हैं कि अगर इंडिया में अगर टैक्स चोरी के लिए उम्र कैद है, मैं ये मान के चला था। चले मैं मानता हूं कि मैं आपको बताता हूं कि इंडिया में उम्र कैद की बहुत सारे जराइम हैं जिनकी वजह से उम्र कैद होती है, ठीक है, बहुत सारे जराइम है जी। तो आप इसका मतलब मल्टीपल चीजों की वजह से उम्र कैद हो सकती है, जबकि इस्लामी कानून में सिर्फ एक ही तरीका है गुलामी का। तो वो कानून जिसमें मल्टीपल रीजन से उम्र कैद हो सकती है वो ज्यादा बेहतर है, या वो कानून जिसमें सिर्फ एक रीजन से उम्र कैद हो सकती है, बाकी किसी और रीजन से नहीं हो सकती, वो ज्यादा बेहतर है? वो रीजन क्या है सर? जंग सर एक बात बताइए, इस्लामिक कंट्री के ऊपर, हाँ जंग भैया, जंग अलग है, जंग अलग है। हाँ जी सर, आप कह रहे हैं कि मतलब अभी आप बात बताइए कि सर इस्लामिक कंट्री के ऊपर कौन सा भी अदर कंट्री अटैक कर रहा है? अरे भैया कोई नहीं कर रहा है, मैं तो कहता हूं इस्लामिक कंट्री है ही नहीं आज, हम इस्लामी कानून की बात कर रहे हैं उसूली तौर पर। फॉरगेट अबाउट कौन सी कंट्री पे कर रहा है, मैं डाइवर्ट नहीं करना चाहता। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि आपको मैंने 2 सिनारियो दिए, कौन सा कानून बेहतर है, बताइए। जाहिर सी बात है, जो बेहतर होगा आपके मुताबिक, अगर इस्लामिक कंट्री का अगर कॉन्स्टिट्यूशन बेटर है तो वो बेटर है। आपके मुताबिक पूछ रहा हूं, मेरे मुताबिक नहीं। सर मुझे लग रहा है कि डर लग रहा है, बेहतर तो डर लग रहा है कि अगर वो कह देंगे इस्लामी कानून अच्छा है तो शायद पकड़ के ना ले जाए पुलिस। हाँ जी बोले भाई, इतने गट्स तो होने चाहिए, एग्नोस्टिक हैं, खुदा से बगावत कर सकते हैं तो मुल्क से बगावत करने में क्या हर्ज है, कर लीजिए। हाँ सर कर लेते हैं, अगर बेहतर है तो सर यस सर, है सर, वहां का कानून। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस्लामी कानून ज्यादा बेहतर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन लॉ के मुकाबले में, ये आप मान रहे हैं, ठीक है? इस्लामिक नहीं सर, मैं उस इस्लामिक कंट्री की बात कर रहा हूँ। अगर उस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन अगर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से बेटर है तो हम उसके साथ जाना ज्यादा पसंद करूंगा। नहीं, अगर नहीं, मैंने आपको ये सिनेरियो दिया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, एक बात बताइए आप, मैं अरे नहीं सुन लीजिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 10 तरीके उम्र कैद के हैं, इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन में एक ही तरीका है और वह है जंग। तो कौन सा ज्यादा बेहतर है? सिंपल हाँ या ना में जवाब दो ना, इतना मुश्किल कोई है, रॉकेट साइंस कोई है? नहीं सर, अब प्रॉब्लम ये आ रही है ना कि अभी आप जो सिनेरियो पे बात कर रहे हैं जंग, ये आप आ रहे हैं हदीस के ऊपर। अगर अभी सऊदी अरबिया की अगर हम देख लें कि वहां अगर पड़ता है कौन-कौन सी, हु केयर्स अबाउट सऊदी अरबिया, हम कह रहे हैं कि आज की तारीख में कोई भी 100% मुल्क इस्लामी मुल्क नहीं है। यहाँ हम तो यहाँ खड़े हैं, हम तो ये कह रहे हैं। अब हम सिर्फ इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, क्योंकि वो थ्योरी में एग्जिस्ट करता है, प्रैक्टिकल कहीं एग्जिस्ट नहीं करता 100%। अब बोलिए। इस्लामिक कानून, हाँ, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कहते हुए, अच्छा है। वही कानून की बात कर रहे हैं ना सर, जिसमें बच्चों को स्लेव बनाना अलाउ है। वही कानून की बात कर रहे हैं ना सर, जहाँ चाइल्ड मैरिज अलाउ है। वही कानून की बात कर रहे हैं ना। मैं उस कानून की बात कर रहा हूँ कि जिसमें 10 तरीकों से आप उम्र कैद की सजा दे सकते हैं, और उस कानून की बात कर रहा हूँ कि जिसमें सिर्फ एक तरीके से उम्र कैद की सजा दे सकते हैं। उस कानून के दरमियान 10 वाले के साथ जाएंगे, तो फिर आपकी कोई मोरालिटी है ही नहीं, फिर आपकी कोई मोरालिटी नहीं है, फिर आप मोरली बैंकरप्ट हैं, और आपको कोई हक ही नहीं है कि फिर आप इस्लामी कानून के ऊपर क्रिटिसाइज कर सकें।